हमारे संभावित प्रश्न पत्र से कितने प्रतिशत प्रश्न आने की संभावना है? सबसे पहले समझते हैं ये संभावित प्रश्न पत्र होते क्या हैं। संभावित प्रश्न पत्र, जिसे गेसिंग पेपर्स भी कहते हैं, ये 10-15 प्रश्नों का संग्रह होता है जिसमें दिए गए प्रश्नों की परीक्षा में आने की संभावना होती है। ऐसे समझो, मान लीजिए आपके पास तैयारी करने के लिए बहुत कम समय बचा है और आपने संभावित प्रश्न पत्र में दिए प्रश्नों से तैयारी कर लिया और परीक्षा के वही प्रश्न आ गए तो आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन आपके मन में यह सवाल भी होगा, अगर मान लो नहीं आया तो इसी की क्लियरिटी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये संभावित प्रश्न पत्र वैसे तो आपको कई जगह देखने को मिल जाएंगे, किसी दुकान में या व्हाट्सएप ग्रुप में। हमें भी ऐसे प्रश्न पत्र देखने को मिलते थे, लेकिन समस्या ये होती थी कि ये जो प्रश्न पत्र होते थे, इसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती थी। प्रश्न आए तो आ गए, कोई गारंटी नहीं होती थी। 2022 में जब कोविड के बाद पहली बार कॉलेज परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होने की बात आई, तो बहुत से कॉलेज छात्रों ने हमें ये गेसिंग पेपर्स उपलब्ध कराने के लिए कहा था। तब हमारी टीम ने इसके बारे में रिसर्च किया था और हमें यह जानकारी मिली थी, ये कोई ऑफिशियल नहीं होता, कोई भी ऐसे ही बना के जारी कर देता है। तब हमने सोचा कि क्यों ना हम छात्रों के लिए ये पेपर जांच परख कर बनाएं। तब हमने बीए, बीकॉम, बीएसएससी के शिक्षकों से संपर्क किया और उनकी सहायता से प्रश्न चुनवाए गए और फिर हमने 2022 से लगातार हर परीक्षा ने संभावित प्रश्न पत्र जारी करना शुरू कर दिया। 2022 से 2024 तक हमने कई साधनों के माध्यम से छात्रों को संभावित प्रश्न पत्र प्रदान किए। हर वर्ष 50 से 100% प्रश्न हमारे संभावित प्रश्न पत्र से आते ही थे। शुरुआत में हम केवल बिलासपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को ही प्रदान करते थे, क्योंकि हमारी पकड़ वहां ज्यादा थी। धीरे धीरे हमें समझ आया, बिलासपुर और रायगढ़ यूनिवर्सिटी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। यहां तक मार्केट में पुस्तक भी सेम है। उसी तरह दुर्ग और रायपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस भी लगभग सेम ही लगे। तब हमने उनके शिक्षकों से भी संपर्क साधा और उनके सिलेबस का भी अवलोकन किया। फिर हमने रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, इन सभी के लिए संभावित प्रश्न पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। अब यह जानते हैं कि हमारे संभावित प्रश्न पत्र से कितने प्रश्न आने की संभावना है। सबसे पहले समझ जाइए, कोई भी प्रश्न पत्र तैयार करने से पहले हम सभी 6 यूनिवर्सिटी के सिलेबस को मिलाते हैं। फिर प्रश्नों को शिक्षकों द्वारा चयनित करवाकर प्रश्न पत्र तैयारी करते हैं। ऐसे में यह तो कभी नहीं होगा कि एक भी प्रश्न हमारे पेपर से नहीं आएगा। प्रत्येक पेपर में 15-20 प्रश्न होते हैं, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएसएससी, बीसीए और पीजीडीसीए के उत्तर भी हम प्रदान करते हैं। वहीं एमए, एमकॉम, एमएससी, बीबीए के केवल 15 प्रश्न होते हैं। ऐसे में सिलेबस के हर महत्वपूर्ण बिंदु को हम अपने पेपर में शामिल करते हैं। इससे यह होता है कि प्रश्न आने की संभावना 50% तो हो ही जाती है, क्योंकि आप भी अगर सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आपको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे, जो परीक्षा में आते ही हैं। उसके बाद हम पिछले सभी सालों के प्रश्न पत्र का अवलोकन कर जो भी प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, उसको भी अपने पेपर में इंक्लूड कर देते हैं। ऐसे में प्रश्नों की आने की संभावना 50 से 70% हो जाती है। फिर हम सभी यूनिवर्सिटी के मिक्स क्वेश्चन मिला के पेपर बनाते हैं, क्योंकि सिलेबस अगर थोड़ा चेंज भी हुआ और परीक्षा में कोई प्रश्न बाहर से भी आ गया तो भी छात्र उसको आसानी से बना लेंगे। ऐसे में प्रश्न आने की संभावना 70 से 100% बढ़ जाती है। प्रश्न पत्र की खासियत, हमारे प्रश्न पत्र इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होते हैं। जांच परख अच्छे से कर प्रश्नों का चयन किया जाता है। बीए, बीकॉम, बीएसएससी, पीजीडीसीए, बीसी के सभी वर्षों के उत्तर सहित आपको प्रदान किए जाते हैं। कम समय में तैयारी करने के लिए अति सहायक होते हैं। किन बातों का आपको ध्यान रखना है? आपको प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से पढ़ना है। परीक्षा में प्रश्न घुमा कर आते हैं। आपको मिलता जुलता प्रश्न आएगा, उत्तर आपको वही लिखना है जो आपने तैयार किया हुआ है। बेहतर उत्तर के लिए आप पुस्तकों से उत्तर भी तैयारी करके रखें। जब संभावित प्रश्न पत्र से पढ़ लें तो अन्य पुस्तकों के प्रश्नों को भी पढ़ें, ताकि बाहर से प्रश्न आ भी गए तो आपसे बन जाए। अब यदि आपको भी हमारे संभावित प्रश्न पत्र चाहिए तो आपको इसी वीडियो में आगे बताया जाएगा कि कैसे आप परीक्षा पास एपीपी के माध्यम से अभी अपने फोन में सभी गेसिंग पेपर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा।
ध्यान रखिएगा, सभी पेपर्स देखने के लिए आपको 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये छोटा सा शुल्क हमें सहायक देता है ताकि हम छात्र हित में आगे भी कार्य कर पाएं। यह शुल्क बहुत कम है, कोई भी छात्र आसानी से दे सकता है। यदि आपको एपीपी में प्राप्त करने में कोई समस्या आए तो हमें 7880033336 पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी सहायता करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आ जाना है और आने के बाद यहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च में जाके आपको सर्च करना है परीक्षा पास। सर्च करने के बाद ये वाला एप्लीकेशन रेड कलर का आइकन है वो आपके सामने शो होगा। बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है, 31 MB का। आपको यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे टैप करना है। जो पहले से परीक्षा पास एप्लीकेशन इंस्टॉल रखे होंगे तो वो ध्यान रखिएगा, अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा ऐप को। प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा और आपका ऐप वहाँ से अपडेट हो जाएगा। क्योंकि हमने कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं, पुराने बग्स को फिक्स किए हैं, तो आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्रिप्शन लेने में भी आसानी होगी। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपको टैप करके ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप कुछ इस तरीके से ओपन होगा। नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए और स्टार्ट स्टडी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको लॉगिन करने की स्क्रीन मिलेगी। अगर आप पहले से यूज़र हैं तो ऐप कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए अलाउ कर देंगे। लॉगिन करने के लिए प्रोफाइल सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करना सबसे ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले लॉगिन कीजिए। लॉगिन पे टैप कीजिए। यही वाली स्क्रीन अगर आपके पास पहले से खुलती है तो वापस आपको जाके लॉगिन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे ना ही ईमेल डालना है, पासवर्ड भी नहीं डालना है। सिंपल आपको यहाँ लॉगिन विद गूगल पे टैप करना है। ये वाला सेक्शन जो है इस पर क्लिक कीजिए। आपके जो भी ईमेल आईडीज़ हैं वो आपको शो हो जाएंगे। कोई सा भी एक ईमेल आईडी पे टैप कर दीजिए और ये देखिए 2 टैप में ही आपका लॉगिन हो जाएगा। वापस प्रोफाइल सेक्शन में आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी आईडी वगैरह दिख जाएगी। जो बुक आप इसमें पढ़ रहे होंगे वो आपको दिख जाएगी। अब आपको कॉलेज के गेसिंग पेपर्स चाहिए। आप कैटेगरी सेक्शन में आएंगे तो हमने यहाँ पे आसान बनाने के लिए सबसे ऊपर में ही सारे सेक्शन डाल दिए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, MA, MCOM, MSc, PG, DCA, DCA, कोई से भी सेक्शन के आपको अगर गेसिंग पेपर चाहिए तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको सेकेंड ईयर का दिखाऊंगा। सेकेंड ईयर पे टैप करना है। यहाँ पे आपको BCom, BSc, BA, BBA, BCA, फाउंडेशन में आपको हिंदी, इंग्लिश और EVS के मिलेंगे। BSc होम साइंस के यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पे ओल्ड सिलेबस वाला जो सेक्शन दिया हुआ है इसमें 2023-24 के सिलेबस वाले पेपर्स मिलेंगे और यहाँ पे बाकी जगह पे 2024-25 वाले। सपोज़ मुझे BSc ओपन करना है तो मैं यहाँ टैप करूँगा और यहाँ आप देख सकते हैं BSc के सारे पेपर्स दिख रहे हैं। मैं इसको लिस्ट में देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे टैप करके लिस्ट में भी देख सकता हूँ। तो यहाँ देखिए आसानी से खुल गया। अब यहाँ पे सारे पेपर्स प्रीमियम हैं। एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, एक ही अमाउंट आपको पे करना है और उस अमाउंट को पे करने के बाद में आप ये सारे पेपर्स के एक्सेस पा जाओगे। आपको हर पेपर के लिए अलग अलग पेमेंट नहीं करना है, चाहे वो BCom का हो चाहे वो BSc का हो। तो सिंपली आपको जैसे BSc सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर 1 देखना है या पेपर 2 देखना है, यहाँ पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि ये पेपर प्रीमियम है और आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे बाय सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको 3 प्लान्स दिखेंगे। प्रीमियम जो 149 का है 6 महीने तक, प्रीमियम प्लस जो 299 का है साल भर के लिए और 95 में सिर्फ 30 दिन के लिए। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक अमाउंट पे करना है और ये सिर्फ एक ही बार पे करना है। उसके बाद आपको हर पेपर के लिए अलग से पेमेंट नहीं करना है या अलग क्लास के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। सिंपल एक बार पेमेंट करना है और आपको सारे का एक्सेस मिल जाएगा, कोई पेमेंट नहीं करना है। सपोज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 149 वाला प्लान लीजिए क्योंकि 6 महीने तक आपके पास ये प्लान रहेगा और 6 महीने के दौरान आपको कोई भी अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। कोई नया अपडेट आएगा, एग्ज़ाम के दौरान भी कोई नए पेपर अपडेट्स होंगे तो आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा।
प्लान को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना होगा। आप जो भी नंबर यूज़ करते हो वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए और फिर ओके दबा दीजिए। यहाँ पे अब आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको यूपीआई से पेमेंट करना है और किसी से पेमेंट नहीं करना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यूपीआई, जो बहुत सिंपल होता है, यूपीआई पे टैप कीजिए, नीचे आइए, जो भी आप यूज़ करते हो। अगर आप जी पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, फिर फ़ोन पे करते हैं तो यहाँ पे, और पेटीएम करते हैं तो यहाँ पे। मैं फ़ोन पे यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और प्रोसीड टू पे पे दबाऊँगा। अब ये मुझे मेरे फ़ोन पे पर ले जाएगा और यहाँ से मैं पे करके अपना पिन डाल के पेमेंट कर दूँगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब मुझे यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है और देखिए यहाँ पे मेरा सब्सक्रिप्शन ओके हो गया। मैं प्रोफाइल पे आके देखूँगा तो मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे ओके हो चुका है और मैं 17 अगस्त तक के लिए मुझे एक्सेस मिल गया। अब मैं सारे प्रीमियम को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं कैटेगरीज में जाऊँगा, जाने के बाद वापस से सेकेंड ईयर में जाऊँगा। अब बीएससी ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अभी भी प्रीमियम शो होगा, लेकिन मैं आसानी से इसे एक्सेस कर सकता हूँ। ये मैंने ही क्लिक किया और अब मुझे अगर तुरंत पेपर देखना है तो मैं रीड पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए थोड़ा सा डाउनलोड होता है पेपर और ये पेपर ओपन हो गया हिंदी मीडियम में क्वेश्चन के साथ। अगर मैं इसे डाउनलोड करना चाहूँ, मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा और देखिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ गया कि ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब मैं बैक करूँगा, प्रोफाइल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं ये टैप करूँगा। ऊपर में जो 3 डॉट्स हैं, यहाँ देखिए माई डाउनलोड्स का ऑप्शन आ गया और मुझे यहाँ पे वो डाउनलोडेड पेपर मिल गया। मैं टैप करूँगा और पेपर यहाँ पे एक बार लोड होगा और देखिए इस तरीके से पेपर यहाँ पे ओपन हो गया। आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से रखना है। सपोज़ आप कैटेगरी पे वापस जाते हैं, मुझे बीसीए का देखना है तो मैं सेकेंड ईयर में चले जाता हूँ, बीसीए सेक्शन ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे अलग से इसके लिए पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बीसीए ओपन करूँगा और देखिए यहाँ पे रीड क्लिक करने पे मेरा बीसीए का पेपर ओपन हो जाता है। क्वेश्चन और आंसर दोनों हैं। एकदम सिंपल सा है एप्लीकेशन, कोई भी यूज़ कर सकता है। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपको पेमेंट करने में, सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप सिंपल लॉगिन कीजिए और हमें मैसेज कीजिए 7880035336 नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और हम आपका सब्सक्रिप्शन वहाँ से एक्टिवेट कर देंगे और आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इस तरीके से मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, हमारा ऐप सिर्फ कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए नहीं, सीजी एग्ज़ाम, सीजी व्यापम के एग्ज़ाम, सीजी पुलिस के, सीजी पीएससी के, नेट के, मैथ्स के, एनसीईआरटी की बुक्स, रेलवेज़ के, एसएससी के, नेट के, आरपीएफ के, स्पोर्ट्स के, यूपीएससी आदि सभी की तैयारी आप कर सकते हैं और सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में। सपोज़ मुझे छत्तीसगढ़ की तैयारी करनी है, कोई छत्तीसगढ़ से संबंधित पढ़ाई करनी है तो मैं वो भी यहाँ से देख सकता हूँ और उसके लिए भी मुझे दोबारा पेमेंट नहीं करना है। मैं जस्ट यहाँ क्लिक करूँगा और रीड करूँगा तो ये सारे मेरे ओपन हो जाएंगे और मैं यहाँ से इन्हें डाउनलोड करके भी रख सकता हूँ। जो मैं डाउनलोड करूँगा वो मेरे ऐप में लाइफ टाइम रहेगा। मुझे उसका सब्सक्रिप्शन ख़त्म होने के बाद भी एक्सेस मिलता रहेगा।